हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज बत्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ डिमांड में टॉपिक स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और साथ में उसका एक होता है टॉपिक, इससे ही ज्वाइंट होता है जो व्हाई डज डिमांड स्लोप डाउनवर्ड। जो ये डिमांड कर्व है ये स्लोप डाउनवर्ड क्यों करती है, ये रीजन, इसका रीजन देना होता है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता क्या है। तो आपने को नॉर्मली पता है कि स्लोप क्या होता है। स्लोप का मतलब ढलान होता है किसी भी कर्व का, ठीक है। तो ये जो कर्व है ये कर्व कहाँ जा रही है, ये नेगेटिव स्लोप कर रही है पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, हमें सभी को पता था कि प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसका रिलेशन कैसा है, नेगेटिव है। तो ये कर्व कैसे स्लोप करेगी, नेगेटिवली स्लोप करेगी। कैसा स्लोप करेगी, नेगेटिवली स्लोप करेगी। और कैसा रिलेशन इंडिकेट करती होती है, मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन ये क्या करती होती है, इंडिकेट करती होती है। तो वही बात मैंने लिखी है कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता क्या है। तो इट नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड। जो ये कर्व है ये नॉर्मली स्लोप कैसे करती है, डाउनवर्ड स्लोप करती है। कैसी, डाउनवर्ड स्लोप करती है, ठीक है। एंड इंडिकेट, और डाउनवर्ड स्लोप का मतलब क्या होता है, एंड इंडिकेट इन नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इट मींस प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो रही होगी, और अगर प्राइस कम हो रहा होगा, अगर प्राइस क्या हो रहा, कम हो रहा होगा, तो क्वांटिटी ज्यादा हो रही होगी। क्या हो रही होगी, ज्यादा। इट मींस यही होता है स्लोप। और इस स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दे देते हैं कि भाई स्लोप को कैलकुलेट करें। तो सिंपल सी बात है, ये कर्व कैसी, एक लीनियर कर्व है, एकदम सीधी है ना, तो स्लोप का आंसर हर बार सेम आने वाला है। क्लियर, एक बात तो क्लियर है कि स्लोप जब भी कैलकुलेट करोगे तो लीनियर एकदम सीधी लाइन है, तो आपका ढलान का जो भी आंसर आने वाला है स्लोप का वो हर बार क्या आएगा, सिमिलर आएगा। क्लियर, लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है, इसका स्लोप निकालना हो तो सबसे पहले पता चला कि नेगेटिव रिलेशन है, तो मैं माइनस का मार्क लगाता हूं। क्या लगाता हूं, माइनस का मार्क। क्लियर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन P बाय में चेंज इन Q। तो चेंज इन P और चेंज इन Q क्यों, तो ये जो लाइन है ये प्राइस को इंडिकेट कर रही है, तो चेंज इन P एंड चेंज इन Q। क्लियर, तो x एक्सिस ये है और y एक्सिस ये है। तो ये वही वाला फॉर्मूला जैसे कि हम इस फॉर्मूले को MOC वगैरह पर कैलकुलेट करते थे, सेम वैसा ही है, ठीक है। तो चेंज इन P यहां से लेना है, चेंज इन Q, जहां पर चेंज इन y और चेंज इन x लिया जाता था, सेम वैसा ही कि चेंज इन P और चेंज इन Q। तो इसको निकालना है, तो मान लीजिए मैं यहां पर स्लोप निकालना चाहता हूं, ये पॉइंट A है और ये B है, मैं यहां तक जाना चाहता हूं। तो सिंपल सी बात है, तो प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और क्वांटिटी क्या है, इस पॉइंट से यहां है ना, तो क्वांटिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो सिंपल सा फॉर्मूला, तो चेंज इन P 10, माइनस का मार्क लगाना ही लगाना है, और चेंज इन Q भी 10। तो जैसे आप इसको कैंसिल करेंगे तो नेगेटिव 1 आ जाएगा। नेगेटिव फॉर द नेगेटिव रिलेशनशिप 1 मतलब स्लोप। तो ये सिंपली काउंट हो गया। तो अब तक ये पता चला कि आप चाहे इस पॉइंट पर निकालें चाहे आप इस पॉइंट से यहां तक का निकालें, आपको आंसर हर बार क्या आने वाला है, सिमिलर आने वाला है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि डिमांड कर्व कैसी है, लीनियर है। कैसी है, लीनियर है। देन एक और बात कि सर स्लोप इंडिकेट करता क्या है, तो इट इज अ रेशियो। ये एक तरह का रेशियो है बिटवीन द चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी। लेकिन इंडिकेट क्या कर रहा है, रेशियो है, कुछ तो इंडिकेट करेगा। ये आपको हर बार ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर एक यूनिट क्वांटिटी चेंज होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस में कितना चेंज आता है, कितना चेंज आता है। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। कि जो डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड ही क्यों करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ मोर ऑफ ए गुड परचेज्ड, कि गुड को ज्यादा खरीदा जाता है कब, व्हेन प्राइस फॉल्स। कहता है ऐसा क्यों होता है कि भाई प्राइस के कम होने पर ही, मैं आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, भाई प्राइस कम हो रहा है तो आप उस चीज को ज्यादा क्यों खरीद रहे हो। तो वाई का आंसर देना है अपने को, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास भी होगा कॉमन सेंस में, लेकिन चलो उन फैक्टर्स को डिफाइन कैसे करना है वो बताते हैं। क्लियर, तो सबसे पहला है इनकम इफेक्ट। लाइक किसी चीज का अगर
प्राइस कम हो जाता है तो मेरी इनकम बढ़ती है। तो आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो? यस, मेरी रियल इनकम बढ़ती है। कौन सी इनकम बढ़ती है? रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर। क्या होती है? परचेजिंग पावर। लाइक कैसे? मान लीजिए मैं अपनी बाइक में जो पेट्रोल डलवाता हूँ ना, वो हर बार कहता हूँ 100 रुपये का आप इसमें फिल कर दो, क्लियर। और अचानक से क्या हुआ, पेट्रोल का प्राइस कम हो गया, मैंने तो अभी भी क्या किया, 100 रुपये का फिल कर दो। इट मीन्स पहले से ज्यादा क्वांटिटी आ गई। इट मीन्स मेरे 100 रुपये की ना परचेजिंग पावर बढ़ी है। तो परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब होता है रियल इनकम में इंक्रीज आ जाना। इट मीन्स जब भी किसी चीज का प्राइस कम होता है तो पर्सन की जो रियल इनकम होती है ना, कौन सी इनकम? रियल इनकम, वो इफेक्ट हो जाती है, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स चीजें पहले से ज्यादा खरीदी जाती हैं। इट मीन्स चीजें पहले से ज्यादा खरीदी जाती है। तो ये आपने सीख लिया रियल इनकम, क्लियर। तो इसको हटा देते हैं हम ताकि यहाँ पे स्पेस बने, हमें और फैक्टर्स भी तो डिस्कस करने हैं। तो देखिए इसके बाद जो सा मेरे सामने है एक है डिफरेंट यूज। क्या चीज है? डिफरेंट यूज। कुछ कॉमोडिटी हैं जिनके डिफरेंट यूज होते हैं। लाइक मिल्क, मिल्क में लेने गया जो सा 40 रुपये केजी है, अचानक से किसी दिन गया, वो कह रहे हैं जी एक्स्ट्रा है 20 रुपये केजी दे देंगे। तो घर का यूज तो 1 किलो का था, लेकिन फिर भी मैं 5 किलो लेकर आया, क्योंकि मैंने सोचा क्योंकि मिल्क के ना डिफरेंट यूज हैं, ठीक है, इसके काफी डिफरेंट यूज है, ठीक है। इससे हम चाय बना सकते हैं, इसका मतलब इससे कर्ड बना सकते हैं, इट मीन्स इसका पनीर बना सकते हैं, व्हाटएवर, मेरे पास चीज तक का ऑप्शन है, क्लियर ना। इट मीन्स मैंने क्या सोचा, चीजों के डिफरेंट यूज हैं, तो इस वजह से ज्यादा ले लिया। इस वजह से क्या ले लिया? ज्यादा ले लिया। यानी कि प्राइस कम हुआ और मेरी क्वांटिटी क्या हो रही है? डिमांडेड हो रही है। मैं जो इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी डिमांडेड, उसका मैं रीजन दे रहा हूं क्या? डिफरेंट यूज भी हो सकता है इसका रीजन। क्या हो सकता है? डिफरेंट यूज, क्लियर। नेक्स्ट जैसे मैंने अपना आपको सिखाना है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते थे? ऑप्शन गुड। अब सोचिए किसी चीज का प्राइस कम हुआ है, किसी चीज का प्राइस क्या हो गया? कम हो गया, तो गिवन गुड हम वही ले लेते हैं, टी एंड कॉफी। मान लीजिए टी का प्राइस क्या हुआ है? कम हुआ है। तो आप लोगों ने खुद ही बताया था कि कॉफी का जो कस्टमर है, कुछ यहाँ पर शिफ्ट करने लगेगा ना, तो इसी को तो कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन गुड क्या इफेक्ट क्या कहता है? जब भी किसी गुड का प्राइस कम हो रहा हो, देन क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड यानी कि अदर गुड के जो बायर हैं वो शिफ्ट करने लगते हैं किससे? गिवन गुड पर, क्लियर। इट मींस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी क्या करता है? प्राइस कम होने के केस में डिमांड को राइज देता है। डिमांड को क्या देता है? राइज देता है, क्लियर। तो ये हमने सीखा कौन सा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इसका एग्जांपल आप पहले की तरह बता सकते हो, टी, कॉफी। और कॉफी का मैं बात कर रहा हूं प्राइस की, और इसका जो प्राइस है वो पहले से क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। कॉफी का प्राइस क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। मान लीजिए कॉफी का रिड्यूस हो गया, तो जो टी का जो कस्टमर था, जो टी का कस्टमर है, ये जो कस्टमर है टी का, ये कहां शिफ्ट करेगा? ये कुछ कस्टमर कॉफी की ओर शिफ्ट कर जाएगा। इट मींस प्राइस कम होने की केस में चीजें ज्यादा बिकती हैं। ये भी एक रीजन है जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्लियर। तो ये आपने सीख लिया। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करने के बाद मेरे पास एक और जो सा मैंने यहाँ पर फैक्टर लिया है, उसका नाम है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। मैं एक रीजन और देने जा रहा हूँ, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। लाइक कैसे? जैसे कि एप्पल के आईफोन लगा लो। एप्पल के आईफोन जैसे सस्ते हुए ना, तो जो लोग फोन यानी कि एप्पल को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब ये भी उनकी अफोर्डेबल लिमिट्स में आ गया। किस में आ गया? लिमिट्स में आ गया। अब हर कोई, मैं भी और आप भी सेम फोन यूज कर रहे हैं। इट मींस सभी के लिए ना लिमिट में आ चुकी हैं चीजें, ठीक है। अब मेरे बजट में भी आने लग गई ये चीज। तो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप बढ़ गया। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब कोई चीज सस्ती होने लगती है तो उसका कस्टमर ग्रुप भी बढ़ता है, क्योंकि लोग इसे अफोर्ड कर पाते हैं। सो लास्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जब भी मैं किसी चीज को लगातार स्टैंडर्ड यूनिट में कंज्यूम करता हूँ ना, तो उसमें मिलने वाला जो टेस्ट है या फिर सेटिस्फेक्शन है वो पहले जैसा नहीं आता। इट मींस इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए मैं कोई चीज कंज्यूम कर रहा हूँ, लाइक मैं टी पी रहा हूँ, तो फर्स्ट कप पिया, सेकंड पिया, थर्ड पिया, तो आप लोग क्या कहोगे, सर ये क्या हो रहा है? इट मींस
हमें जो सा स्टैंडर्ड यूनिट में अगर कोई चीज यूज होती है वो खाने के बाद अगर उसी चीज को दोबारा खाते हैं तो वैसा सेटिस्फेक्शन नहीं होता जो सा प्रायर यूनिट में होता है। क्लियर ना? इट मींस जब भी कोई पर्सन कोई भी चीज लगातार कंज्यूम कर रहा है, मान लीजिए मैं कोई चीज लेने जा रहा हूँ जिसको मैं पहली यूनिट ले रहा हूँ, क्लियर, और उसका जो मैं प्राइस है वो पे करने वाला हूँ फर्स्ट यूनिट का 10 रुपी, और जो मेरे को वहां पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, सेटिस्फेक्शन, वैसे तो सेटिस्फेक्शन अच्छा है बुरा बता सकते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन मैं नंबर्स में बता रहा हूँ, तो इसे कहते हैं यूटिल्स, कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? यूटिल्स कहते हैं। क्लियर? तो मान लीजिए मेरे को मिला 20, तो सिंपल सी बात है, मैंने कोई पहली चीज खरीदी, 10 रुपए लगे हैं मेरे और मेरे को 20 यूटिल्स मिल रहे हैं। क्लियर? और अगेन मैं वही वाली चीज खरीद रहा हूँ और फिर से 10 रुपए स्पेंड कर रहा हूँ, तो बात ये है कि पहले से कम मिलेंगे, तो पहले से कम टेस्ट आएगा या सेटिस्फेक्शन पहले से थोड़ा कम आएगा। तो जैसे ही मैं अपनी यहाँ पर परचेज स्टॉप करने वाला था, क्लियर, लेकिन प्राइस में फॉल आ गया, तो जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है कि प्राइस में फॉल आने पर चीजें ज्यादा बिकती हैं, तो उसका रीजन ये भी बनता है। देखो कैसे, जैसे ही मैं तीसरी यूनिट नहीं लेने वाला था, उसने कहा कि सर लास्ट यूनिट है, सर बिल्कुल लास्ट यूनिट है, आप इसको और लेते जाओ, ठीक है, मैं अपना फारिग हो जाऊंगा, इट मींस मैं फ्री हो जाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, तो तीसरी यूनिट पे उसने मेरे को रेट दिया 5 रुपए का। क्लियर? उसने मेरे को 5 रुपए का प्राइस दिया और मेरे को यूटिल्स मिल रहे हैं 15। कितने मिल रहे हैं? 15। अब मैं इसको खरीदने वाला हूं, देखो क्यों? क्योंकि देखिए वैसे तो मेरा सेटिस्फेक्शन लिमिट पूरी हो गई थी, लेकिन जहां पर मेरे को पहले मिल रहा था 10 में 20 यूटिल्स, क्लियर, 2 टाइम्स, यहाँ पर अचानक से कॉल आने की वजह से मेरे को 3 टाइम्स मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 3 टाइम्स। इट मींस मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं प्राइस कम होने के केस में बढ़ जाता है। वैसे तो लॉ क्या कहता है कि सेटिस्फेक्शन कम होगा तो मैं स्टॉप कर दूंगा अपनी परचेज को, लेकिन प्राइस के फॉल होने पर कहीं ना कहीं मेरा सेटिस्फेक्शन में क्या आ गया? राइज आ गया, जिसकी वजह से मैंने तीसरी यूनिट को भी क्या कर लिया, जो थर्ड यूनिट है उसको क्या कर लिया? परचेज किया। क्या किया? परचेज्ड। इट मींस जो चीजें मैंने आपको बताई वो सभी है कि प्राइस के कम होने पर हम चीजों को ज्यादा क्यों खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है क्लोज। और इस वीडियो को जैसे कि आपने देखा होगा काफी अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो आप लोग इसको मैक्सिमम शेयर जरूर करें। थैंक यू।